उपेंद्र कुशवाहा जी ये भली भांति जानते हैं कि बिहार में अगर लालू राज नहीं आते तो उपेंद्र कुशवाहा का कोई नाम निशान भी नहीं जानते। देखिए, गुजरात मॉडल फेल है। नरेंद्र मोदी के नाम पर यदि चुनाव लड़ते हैं तो जमानत जब्त होना उनका तय है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ राजद से विधायक हैं सतीश कुमार। सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर विपक्ष एकजुट करने की बात कर आने वाले समय में भी, लेकिन अब तो बीजेपी ये कह रही है कि मौजूदा सरकार से विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा, काम अच्छा नहीं हो रहा है बिहार में, बड़े चेहरे हैं, कैसे एकजुट करेंगे? देखिए, देश ने जान लिया है पिछले 8 साल 9 साल में कि देश में मुद्दे की बात नहीं, सिर्फ मोदी की बात होती है। देश ने जान लिया है कि देश को नंबर 1 बनाने का सपना दिखा करके अडानी को नंबर 1 बनाया गया और किस तरीके से तमाम सरकार के नियम कानून के को धज्जी उड़ा करके अडानी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा देश के साधन संसाधन को सौंपा जा सके, इसके लिए नियम में तमाम तरह के परिवर्तन किए गए। किस तरीके से LIC के पैसे को दांव पे लगाया गया, SBI के जनता के पैसे को दांव पे लगाया गया और हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद तमाम चीज़ें खुल गया। हम लोग तो चाहते थे, इंतजार कर रहा था पूरा देश के जो 135 करोड़ अवाम है वो इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी संसद में कम से कम अडानी और अपने संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अडानी और अंबानी से जो उनका रिश्ता है, इस पे उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और आपकी सरकार जो है एकजुट कर पाएगी? एकदम संपूर्ण विपक्ष एकजुट है और ये जो 2024 का चुनाव है वो मोदी के चेहरे पे नहीं, मुद्दे पे होना है। सबसे बड़ा जनता के सामने सवाल है महंगाई है, सबसे बड़ी सवाल है बेरोजगारी। आज हर एक घर में बेरोजगार है, आज भोजन जुटाना मुश्किल हो गया है। मोदी जी ने संसद में स्वीकार किया है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 केजी राशन देते हैं। तो इसका मतलब है कि इन 9 सालों में देश के 80 करोड़ लोगों को मोदी जी ने इस हालात पे पहुंचा दिया कि 5 केजी राशन भी वो नहीं खरीद सकते हैं। तो ये भी कह रहे हैं सदन में कि हम अकेले सब पे भारी हैं। नहीं, कहने झूठ बोलने में सब पे भारी है, जुमलेबाजी करने में सब पे भारी है, देश को ठगने में सब पे भारी है, देश को बेचने में सब पर भारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अब तो ये कहा है कि बिहार में गुजरात मॉडल नहीं, एक बिहार मॉडल होना चाहिए। गुजरात मॉडल को आप लोग कॉपी नहीं करें। देखिए, गुजरात मॉडल फेल है। गुजरात मॉडल का मतलब क्या था? पूरे गुजरात के साधन और संसाधन को अडानी को सौंप देना और फिर जब उनको देश में सत्ता करने राज करने का मौका मिला तो देश के साधन संसाधन को अडानी को सौंप देना। तो गुजरात मॉडल आम लोग से छीन करके पूंजीपतियों के हाथ में पूरा पूंजी सौंप देना और उनके सहारे उनके आज देखिए देश के तमाम पोर्ट, तमाम बंदरगाह जहां से हीरोइन बड़े बड़े खेप पार हो रहे हैं, सब अडानी के हाथ में है। तो देश में नशा का कारोबार का ठेका दे रखा अडानी को। देश में तमाम जो रक्षा सेक्टर में जो सरकारी उपकरण काम करते थे, आज देखिए कि निजी हाथों में किस तरीके से रक्षा के उपकरण को खरीद और बिक्री का जिम्मा अडानी को सौंपा गया है। तो ये तमाम चीज देश की जनता जान गई है। तो देश में गुजरात मॉडल अब नहीं, गुजरात मॉडल का मतलब ही होता है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे तो गरीबों के झोपड़ी के सामने से पर्दा लगा दिया जाएगा। ये है गुजरात मॉडल। और बिहार का मॉडल जो 7 निश्चय का मॉडल है, बिहार का मॉडल जो नीतीश कुमार जी ने जो बनाया, जो महागठबंधन का नेतृत्व है, कमाई दवाई सिंचाई पढ़ाई लिखाई करवाई और सुनवाई वाली जो सरकार, वो मॉडल है। उपेंद्र कुशवाहा का एक सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा तो ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार 24-25 में अगर तेजस्वी को आगे बढ़ाते हैं जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, तो फिर से एक बार लालू राज आ जाएगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ये भली भांति जानते हैं कि बिहार में अगर लालू राज नहीं आते तो उपेंद्र कुशवाहा का कोई नाम निशान भी नहीं जानते। बिहार में लालू यादव अगर पैदा नहीं होते तो नीतीश कुमार को कोई नहीं जानते। बिहार में लालू यादव आज़ादी के बाद दूसरे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने बिहार के अवामों को जमींदारी से, गुलामी से, ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था से आजाद कराया। कुशवाहा तो ये कह रहे हैं ना कि जिनके खिलाफ नीतीश कुमार बोलते थे आज उन्हीं के गोदी में जाके बैठ गए। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी भली भांति जानते हैं कि इसी बिहार में
दलितों पिछड़ों को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, माथा पे चप्पल रख के पार होना पड़ता था। इसी बिहार में साइकिल पर चढ़ करके उनकी बस्ती पार होने का अधिकार नहीं था, तो साइकिल पर उतर करके पार होना पड़ता था। विद्यालय में अगर वो आ जाते तो सारे बच्चे भाग जाते थे डर से, कॉलेज में एडमिशन नहीं होता था। तो ये लालू यादव जी ऐसे महामानव बिहार में पैदा लिए, जिन्होंने बिहार के गद्दी को संभाला और उसके बाद देखे कि गरीब गुरबे दलित पिछड़ा अकलियत तमाम लोगों को एक समान अवसर मिला, समान मौका मिला, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहुंचने का मौका मिला, विश्वविद्यालय में पहुंचने का मौका मिला, उस पर शोषण जुर्म होता तो थाना में जाने का मौका मिला, ब्लॉक में जाने का मौका मिला, एमपी विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री तक बनने का मौका मिला। ये पूरा प्लेटफॉर्म लालू यादव जी ने तैयार किया। आखिरी सवाल है, बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग के सामने जो है बीजेपी 40 से 40 सीट लेके जाएगी। लालू यादव आते हैं नहीं आते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मौजूदा सरकार है काम नहीं कर रही, वो 40 सीट पे दावा कर रही है। इस पे क्या कहें? देखिए 40 के 40 सीट वो गंवाने वाले हैं। बिहार के अवामों ने 40 में से 39 सीट नरेंद्र मोदी जी को 2019 के चुनाव में देने का काम किया, लेकिन उसके बदले में नरेंद्र मोदी जी ने क्या बिहार को दिया? क्या विशेष राज्य का दर्जा दिया? क्या विशेष पैकेज दिया? जीएसटी अंशदान में भी बिहार के हिस्सेदारी को काटा गया। क्या बिहार में एक भी शहर को उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया? क्या बिहार में मेट्रो प्रोजेक्ट को भी उन्होंने समय पे पूरा करवाया? तो बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना को जो हम लोग मांग करते रहे वर्षों से, क्या नरेंद्र मोदी ने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया? तो बिहार को 40 में से 39 सीट मिला, एनडीए को मिला, लेकिन बिहार को इन लोगों ने सिर्फ ठगने का काम किया और बिहार की जनता भली भांति जान गई है। इसलिए बिहार में 40 सीट पे नरेंद्र मोदी के नाम पर यदि चुनाव लड़ते हैं तो जमानत जब्त होना उनका तय है। हमारे साथ सतीश कुमार थे जो राजद से विधायक हैं और इस तरीके से जमानत जब्त का बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी अगर 40 में से अगर एक सीट भी लाती है तो जमानत जो है जब्त हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।